तो अब बात करेंगे मुंबई की आवाम की। मुंबई की आवाम किस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से या तो परेशान होती है, प्रताड़ित की जाती है। आज ही रिसेंटली जो एक इंसिडेंट हुआ है वो ये हुआ है कि मोहम्मद अली रोड पर जो दादानी मंजिल है उसके नीचे जो दुकानें हैं वहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी विदाउट नोटिस, यानी उनके पास कोई भी नोटिस नहीं था और विदाउट नोटिस वो वहाँ पर डिमोलिशन के लिए आए थे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ACHRS यानी एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स सोसाइटी के मुंबई प्रेसिडेंट राशिद कपाड़िया जी के पास। सर बताइए आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था? कल रात को मुझे किसी ने फ़ोन करके बुलाया, रिक्वेस्ट करके कि बोले एक मसला हो गया। मैं गया वहाँ पे तो पता चला कि 35 साल 40 साल से 2 लोग वहाँ दुकान चला रहे हैं। उनको बीएमसी के किसी ऑफिसर ने आके बताया कि सैटरडे मॉर्निंग में डेमोलिशन होगा उनका। तो वो बड़े परेशान थे, उनकी फैमिली के लोग, लेडीज़ जो है वो रोड पे थी। बड़ी गुजारिश की कि क्या हो सकता है। मैंने अपने सोर्सेज से जितना कर सकता था इंक्वायरी किया, लेकिन पता कुछ नहीं चला कि क्यों डेमोलिश कर रहे हैं, कोई नोटिस बिगर क्यों नहीं कर रहे। तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं कुलाबा विधानसभा क्षेत्र के राहुल नार्वेकर जी, उनके संपर्क में आया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कोई भी गलत कार्रवाई अगर होगी तो वो टाल दी जाएगी, नहीं करने दी जाएगी। और मुझसे कहा गया कि मैं इंतज़ार करूं BMC के डेमोलिशन का स्क्वाड का, वहाँ पे अगर कोई डेमोलिश करने आता है तो मैं उनसे संपर्क करूँ। और जैसे ही डेमोलिशन स्क्वाड आया वहाँ पे, उनसे बातचीत करके उनको समझाने की कोशिश की गई। लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा जितने भी पुराने रसीद थी, पेमेंट की हुई है, BMC की है, जो भी है वो सब दिखाया गया, लेकिन वो माने नहीं। और मुझे फिर राहुल नार्वेकर जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के कुलाबा के MLA हैं, उनको कांटेक्ट करना पड़ा। उन्होंने फिर कंसर्न ऑफिसर से बात की है और ये डेमोलिशन रुक गया। और इसके बाद उस इलाके के मोहम्मद अली रोड के मीनारा मस्जिद के आजू बाजू के इलाके के लोग के अंदर एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ी। और मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अच्छा मैसेज गया। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में मुस्लिम शॉप ओनर्स को एक राहत देने में बड़ा काम किए राहुल नार्वेकर जी ने, और मैं आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वहाँ पे जो कॉरपोरेटर हैं कांग्रेस के, उनसे भी संपर्क किया गया था और उन्होंने भी अपने लेवल पे कोशिश की होगी, लेकिन उनसे मेरा संपर्क दोबारा नहीं हो सका था। तो सर ये BMC के जो कर्मचारी थे ये बिना नोटिस डिमोलिशन के लिए आए क्यों थे? ये ऐसा सुनने में आया कि कुछ लोगों ने कंप्लेंट किए थे, लेकिन वो जो भी है, लेकिन कंप्लेंट हो कि कुछ भी हो, कानून होता है। नोटिस बिगर तो डेमोलिश कैसा कर सकते हो। और जो 35 साल से 40 साल से वहाँ पे बैठा है, जगह खरीद के पैसे दे के बैठा है, और बाकायदा BMC उसका टैक्स का पैसा लेती है, तो ये तो समझ के बाहर था मामला। और ऐसे उस इलाके में देखने जाओ तो हर नेक्स्ट बिल्डिंग में कुछ ना कुछ इलीगल है। पर्टिकुलरली वो दुकानों को ही मतलब टारगेट किया गया था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो BMC के कर्मचारी हैं वो किसी की दी हुई खबर के तौर पर आए थे, या उनको किसी प्रकार से पैसा दिया गया था जिसकी वजह से चलते हुए वो वहाँ पर डिमोलिशन के लिए आए थे? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे नहीं पता है पैसा लेके या देके, ये तो नहीं पता है, लेकिन कंप्लेंट करते हैं तो BMC एक्शन लेती है उस पर। तो सर मोहम्मद अली रोड की जो आवाम है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मोहम्मद अली रोड की आवाम को ये संदेश दूंगा कि अपने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पुराने नए, उसका एक फ़ाइल रखें। और जब कभी कोई ऐसा मामला हो डेमोलिशन का या कोई भी ऐसा मामला हो, तो हमारी एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स सोसाइटी जो फेसबुक पे भी एक्टिव है और वहाँ पे भी एक्टिव है। अभी हम लोग ने वहाँ पे मोहम्मद अली रोड पे फ्री क्लॉथ बैंक चालू किया गरीब लोगों के लिए, तो वहाँ पे हम लोग अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा मेरे पेज पे फ़ोन नंबर्स भी है, और हमारी टीम ACHRS की ऑल ओवर इंडिया जो है वो काम करती है। महाराष्ट्र, थाना, मुमरा, नॉट ओनली इन मुंबई, पूरे इंडिया में कार्यरत है। हमारा पेज है फेसबुक पे, कोई भी हमारे को संपर्क कर सकता है उस पर, अगर कभी कोई ऐसी तकलीफ हो। मैसेज आवाम के लिए यही है, अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखें, और जैसी ही कोई ऐसी बात होती है तो फ़ौरन एक्शन करना चाहिए, उसके ऊपर भागम भागी करना चाहिए। कंसर्न ऑफिसर से बात करके मिलजुल के मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करना चाहिए। तो ये थे मिस्टर राशिद कपाड़िया जो कि ACHRS के मुंबई प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने आपको बताया अगर आप किसी भी प्रकार से
प्रताड़ित किए जाते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार से किसी के ज़रिए आपके ऊपर जबरन वसूली या फिर कोई और भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है, तो आप इनके फेसबुक प्रोफाइल पर भी जाकर विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर आप इनको अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ में ज़्यादती हो रही है तो आप ACHRS, जैसा कि राशिद कपाड़िया जी ने बताया कि पूरे भारत के अंदर एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स सोसाइटी जो है वो कार्यरत है, तो आप बेझिझक होकर, बेधड़क होकर, यानी निडर होकर के आप ACHRS के समर्थन के साथ में आप जो है अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो देखते रहिए वेब वार्ता, पल पल की खबर हर पल।